Welcome to my YouTube channel Engineering Learners. Today my topic is about that how can we calculate the snow load. यानी हम स्नो लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम जब भी डिज़ाइन करते हैं पहाड़ी इलाकों में या ऐसे इलाकों में जहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो हम जैसे डेड लोड कैलकुलेट करते हैं उसके लिए विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, वैसे ही हम जो स्नो लोड है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्नो लोड आमतौर पर कैलकुलेट कैसी होती है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है स्नो के लिए। मतलब अगर इस साल 7 इंच की स्नो हो गई तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगले साल भी 7 होगी या पिछले सालों जो हुई है वो भी 7 इंच की थी। तो इस वजह से हम एवरेज निकालते हैं कि हमारे पास पिछले 10 सालों की हम एवरेज निकाल लेते हैं कि पिछले 10 सालों में कितना स्नोफॉल हुआ है। उन सारों को ऐड करके हम फिर डिवाइड करते हैं, मतलब एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज स्नोफॉल इधर कितना हुआ है, कितना होती है एवरेज स्नोफॉल। तो जब हम एवरेज स्नोफॉल निकाल लेते हैं कि हमारे पास एवरेज इतना स्नो होता है इधर, तो हम उस एवरेज का ही लोड कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक एवरेज लिया है कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर, इस इलाके में 20 सेंटीमीटर का स्नो होता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है कि उसकी जो लेंथ है हमारे स्ट्रक्चर की, यानी एक स्लैब है वो, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 6 मीटर, उसकी जो ब्रेथ है वो हम लोग के पास है 5 मीटर, और जो थिकनेस है स्नो का वो हम लोगों के पास है 20 सेंटीमीटर। यानी मैंने एक एवरेज निकाला है वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लगभग कुछ 6-7 इंच बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम निकालना होगा, और हमारे पास जो स्नो की लोड है वो कैसे आएगी, तो वॉल्यूम को जब हम यूनिट वेट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास स्नो की लोड आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम निकालना होगा इस स्लैब की, यानी स्नो की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितनी है। तो 6 मीटर उसकी जो लेंथ है, वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट की। सो जो लेंथ है वो हम लोगों के पास है 6 मीटर, जो ब्रेथ है वो हम लोगों के पास है 5 मीटर, और जो थिकनेस है यानी स्नो की जो थिकनेस है वो हम लोगों के पास है 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ भी हम लोगों के पास मीटर में है और ब्रेथ भी हम लोगों के पास मीटर में है। अब वो जो थिकनेस है स्नो की वो हम लोगों के पास है सेंटीमीटर में। सो एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम इस 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 पे। जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.2 मीटर। अब हम लोगों के पास वॉल्यूम आएगा। तो लेंथ उसकी है 6 मीटर, ब्रेथ उसकी है 5 मीटर, और जो हाइट है यानी जो थिकनेस है वो हम लोगों के पास है 0.2 मीटर। इन सारों को मल्टीप्लाइड करके हम लोगों के पास आ जाएगी 6 मीटर क्यूब, यानी स्नो की जो वॉल्यूम है वो हम लोगों के पास है 6 मीटर क्यूब। अच्छा, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये कि हमारे पास जो स्नो की लोड है वो हमारे पास दो चीज़ों से आएगी। एक वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम यूनिट वेट से। तो वॉल्यूम तो हम लोगों के पास आ गया। अब यूनिट वेट ऑफ द स्नो क्या है, तो मैंने जैसे स्क्रीनशॉट में दिखाया है कि यूनिट वेट ऑफ द स्नो है 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर हम वॉल्यूम को यूनिट वेट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जो लोड है स्नो की वो आ जाएगी। सो 6 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 यू कैन गेट 18 किलो न्यूटन। जो हमारे पास स्नो की लोड है वो हम लोगों के पास आ गई 18 किलो न्यूटन। अच्छा, ये जो लोड है ये तो हमारे पास आ गई किलो न्यूटन में। अब इसको केजी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, सो हमारे पास पता है, जैसे मैंने इस दूसरे स्क्रीनशॉट में बताया है कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 101.97 केजी, यानी 1 किलो न्यूटन जो है ये हमारे पास बराबर है 101.97 केजी के। सो अगर हम 18 को मल्टीप्लाइड करेंगे 101.97 से, सो हमारे पास आंसर आ जाएगी 1835.46 केजी। सो इस स्नो की जो लोड है वो हम लोगों के पास है 1835 केजी और 18 किलो न्यूटन। So that's it for today's lecture. If you are new to my channel, so do subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Assalamu alaikum.